आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वुलेंग ग्रुप के लीडर अपनी पावर रिलीज करते और सभी स्क्वाड लीडर से कहते आज से और अभी से तुम्हारी हाई प्रायोरिटी होगी। जिसने भी हमारे थर्ड जेल पे अटैक किया और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उस कल्प्रिट को ढूंढ के मेरे पास लाना है आप सभी को। फिर आगे वो वुलेंग ग्रुप के सेकंड इन कमांड से पूछते हैं क्या तुम्हें गुनसुन और उसकी ड्रैगन स्क्वाड के बारे में कुछ पता चला। ये सुनकर सेकंड इन कमांड माफी मांगते हुए कहता है मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, मुझे वहाँ पे फाइट की ट्रेसेस के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लीडर कहता है जितनी जल्दी हो सके इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और जल्दी से जल्दी इस चीज का पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि हमें जितनी ये चीजें सिंपल दिख रही है ये चीजें उतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। ये सुनकर सभी स्क्वाड लीडर खड़े होते और कहते हाँ लीडर, हम जितनी जल्दी हो सके इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस कल्प्रिट को ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते, सिर्फ सेकंड इन कमांडर को छोड़ के सिर्फ वही वहाँ पे रुकता है। आगे सेकंड इन कमांडर लीडर से कहते लीडर मुझे लगता है कि वहाँ पे जिन्होंने भी हमला किया था वो सिर्फ 2 से 4 लोग नहीं थे बल्कि काफी सारे लोग थे, क्योंकि उन्होंने बस एक ही रात में वहाँ पे पहाड़ जैसे धन को एक रात में गायब कर दिया। और मुझे लगता है कि उन्होंने उतना सारा पैसे ले जाने के लिए किसी कैरेज का इस्तेमाल किया होगा, और अगर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है तो उन्होंने कैरेज का इस्तेमाल किया होगा तो कैरेज काफी ज्यादा भारी हो गया होगा उन सारे पैसों की वजह से, और कैरेज भारी होने की वजह से कैरेज अपने पीछे काफी सारे निशान को छोड़ती जा रही होगी और उन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया होगा उन सारे निशानों को छुपाने का, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से वो निशान मिटा नहीं पाए होंगे। अगर हम उन निशानों का पता लगा ले तो हम उस कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं, हम उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये सुनकर लीडर चिल्ला के कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी से हमारे एक स्क्वाड को इस चीज का पता लगाने के लिए भेजो। सेकंड इन कमांडर कहता है ठीक है लीडर, मैं अभी एक स्क्वाड को भेजता हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सनवू को दिखाया जाता है जो एक कैरेज में बैठा हुआ होता है और कहीं जा रहा होता है। तभी उसका सर्वेंट उससे कहता है क्लैन लीडर, आपने तो मुझसे कहा था कि आप यून क्लैन के डेवलपमेंट के लिए यून क्लैन से जा रहे हैं, फिर आप अचानक इस ब्रोथल में कैसे पहुंच गए थे। सनवू कहता है मैं काम करते करते काफी ज्यादा थक गया था और मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था, इसलिए मैं अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ पे आया था। ये सुनकर उसका सर्वेंट परेशान होते हुए कहता है क्लैन लीडर आप फिर से ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सनवू ये सुन के कोई भी जवाब नहीं देता, वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है कि मैंने जिन लड़कियों को आजाद किया था वो सभी लोग सुरक्षित वहाँ से भाग गए होंगे। सच में वो लोग काफी इमोशनल हो गए थे जब मैंने उन्हें आजाद किया था, लेकिन उन सभी को आजाद करने से पहले मैंने उन सभी के अंदर से उन सभी की टॉक्सिक की को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर अब कोई भी जान का खतरा नहीं है और बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और रही बात उन सारे पैसों की, सच में वो सारे पैसे काफी ज्यादा हैं, वो पैसे इतने ज्यादा है कि पूरा जेनजिंग 1 साल तक पूरा लग्जरियस लाइफ जी सकता है। लेकिन ये पैसे कुछ ऐसे पैसे नहीं है जिसे मैं ऐसे ही कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये पैसे ह्यूमंस और ड्रग्स को बेच के कमाया गया है। इसलिए मैं इन सारे पैसों को तब इस्तेमाल करूंगा जब हम ब्लड सेक से फाइट करेंगे, मैं सभी की हेल्प के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। ब्लड सेक तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बस कुछ ही समय में तुम्हारे पूरे सेक को खत्म कर दूंगा, इस दुनिया से तुम्हारे सेक का नामो निशान मिटा दूंगा। यही सोचते सोचते वो बस कुछ ही समय अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है जहाँ उसे पहुंचना होता है। उस जगह पे पहुंच के उस जगह को देखते हुए कहता है सच में ये जगह काफी ज्यादा शांत और अच्छी है, इसलिए मैं इस जगह को खरीदना चाहूंगा। ये सुनकर उस जगह को बेचने वाला काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए सनवू से कहता है सर आपका ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर सनवू का सर्वेंट कहता है क्लैन लीडर क्या आप सच में इस बंजर सी जमीन को खरीदना चाहते हैं, ये जमीन पूरी तरह से यूजलेस है, इस जमीन को खरीदना मतलब अपने पैसे को हवा में बर्बाद करने के बराबर है। जमीन का मालिक कहता है आखिरकार तुम्हारा बंजर जमीन से क्या मतलब है, ऐसा लगता है कि नौकर के पास उसके मालिक जैसा आंख नहीं है जो इस जमीन को पहचान पाए। वो सनवू का सर्वेंट कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा कहते हुए, तुम एक बेकार और बंजर जमीन जिसपे कोई भी खेती नहीं हो सकती उसे कह रहे हो कि वो अच्छी जमीन है। ये सुनकर सनवू भी कहता है हाँ मेरा सर्वेंट बिल्कुल सही कह रहा है। तभी वो बंदा अपनी जमीन की तारीफ करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं कि जमीन उपजाऊ नहीं है, बस ये जमीन एक गहरी नींद में गई है जो काफी सालों से सो रही है, और मुझे पक्का पता है इस जमीन ने अपनी नींद को पूरा कर लिया है, इसलिए अगले साल ये जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। ये बकवास सुन के तो सनवू के सर्वेंट का दिमाग ही खराब हो जाता है। सनवू का सर्वेंट भी लाइक कोई सेंस है इस बात का। आगे सनवू का सर्वेंट उसे चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन तभी सनवू उसे रोक देता है और उस बंदे से कहता है मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूँ और इसके साथ ही साथ उन सारी जमीनों को खरीदना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी, और इन सारी जमीनों का पेमेंट मैं अभी करना चाहूंगा। ये सुन के तो सनवू के सर्वेंट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आगे वो बंदा तुरंत पेमेंट का नाम सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपने पास से एक बुक निकालता है और सनवू से कहता है आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे और पेमेंट कर दे। ये सुनकर सनवू उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और उसे तुरंत पेमेंट कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू ने सारी जमीन को खरीद लिया होता है और उसके जमीन खरीदने की वजह से उसका सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिसे देख के सनवू उससे कहता है वेंगसेन मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसी गुस्सा रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वेंगसेन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप इतने कम समय में इतने बड़े जमीन के मालिक बन चुके हैं। सनवू कहता है वेंगसेन तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के प्लान है। वेंगसेन कहता है आखिरकार चिंता भी कौन कर रहा है, जल्दी से हमें कैरेज में चलना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी सनवू वहाँ पे एक घर को देखता है, जिसे देख के सनवू वहीं पे रुक जाता है और वेंगसेन से कहता है चलो वेंगसेन हम उस जगह को विजिट करके आते हैं, देख के आते हैं उस जगह को। यही कहकर वो दोनों ही वहाँ पे चले जाते हैं। सनवू अंदर आते हुए कहता है क्या कोई यहाँ पे है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो हथियार बना रहा होता है
होता है जो उसे देख के कहता है, आखिरकार यंग मैन तुम यहाँ पे किस काम से आए हो? सनवू कहता है मैं यहाँ पे अपने लिए एक वेपन खरीदने के लिए आया हूँ, देखने से लगता है कि आपके पास काफी सारे वेपन है। तभी वो ओल्ड मैन सनवू से कहता है क्या तुम वही बेवकूफ हो जो हर जगह जा जाके बंजर जमीन को खरीद रहा है? ये सुनकर वेंगसन कहता है ओल्ड मैन तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसे क्या कह रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो सनवू और वेंगसन को देख के कहती है लगता है कि हमारे पास कुछ कस्टमर आए हैं। फिर अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं ग्रैंडफादर क्या आपने फिर से हमारे कस्टमर से फाइट कर ली? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं आपको उनसे फाइट नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप उनसे फाइट कर लेते हैं। फिर वो सनवू और वेंगसन से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने ग्रैंडफादर की तरफ से आप दोनों से माफी मांगती हूँ। भले मेरे ग्रैंडफादर की बातें काफी ज्यादा कड़वी होती है और वो अपने आप को बाहर से काफी ज्यादा सख्त दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा नरम और अच्छे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उनकी बातों को दिल पे नहीं लेंगे और उन्हें माफ कर देंगे। ये सुनकर वेंगसन और सनवू दोनों ही कहते हैं कि आपको हमारे सामने इस तरह झुक के माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये सब ठीक है, आप खड़ी हो जाएं। ये सुनकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं जब आ रही थी तो मैंने सुना था कि आप यहाँ पे कोई स्वॉर्ड खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हम यहाँ पे ना स्वॉर्ड बनाते हैं ना बेचते हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर काफी सारे फार्मिंग टूल बनाते हैं वो भी हाई ग्रेड के, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर सनवू उन फार्मिंग टूल्स को देखने लगता है और देखते हुए कह रहे तो सच में ये फार्मिंग टूल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, टोटल यहाँ पे 10 फार्मिंग टूल है, आप मुझे इन 10 को दे दीजिए, मैं इन 10 को खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती क्या आप इन सभी को खरीदना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है आप इन 10 को खरीद सकते हैं। ये सुनकर सनवू उन सभी फार्मिंग टूल्स को ले लेता है और उसका पेमेंट कर देता है, और पेमेंट करने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से। ये सुनकर वो ओल्ड मैन पीछे से कहता है आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम फिर से मिलेंगे? सनवू कहता है किस्मत, अगर किस्मत हमारी जुड़ी हुई होगी तो हम फिर से मिलेंगे। ये सुनकर वो लड़की सनवू से पूछती है आखिर आपका इससे क्या मतलब है, लेकिन सनवू उसकी जवाब दिए बिना वहाँ से कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर सनवू वहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देख के वो लड़की और वो बूढ़ा इंसान दोनों ही एक खतरनाक सा लुक दे रहे होते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं अगले एपिसोड में आपको काफी बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है, इसलिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर कोई भी मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और कोई भाई मेरी थोड़ी बहुत भी मदद करना चाहते हैं तो मेरे क्लैन को ज्वाइन कर सकता है, इसका मतलब मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है, इससे आपको भी काफी सारा बेनिफिट मिलेगा और मेरी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, इसलिए जो भी भाई मेरी मदद करना चाहते हैं वो कर सकता है। और इसी के साथ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय, सायोनारा।